वह महान आइकन गायक जिनका उपनाम दा लगाकर कहा जाता था, जिन्होंने कभी अभिनय और गीत की ट्रेनिंग नहीं ली थी। एक गायक जिन्होंने अपना करियर 1940 में शुरू किया था और आज भी श्रोताओं की पसंद है। आज भी उनके गाने इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा सुने जाते हैं। युवाओं आज भी उनका गाना काफ़ी पसंद करते हैं। वे अपने आप को कुत्ता मानते थे। वे गानों को पागल की तरह गाते थे और पागलों की तरह ही एक्टिंग भी कर लिया करते थे। गानों में उनकी भावनाओं को झलकना भाविक था। वे सभी निर्माताओं निर्देशक से पैसे लेते थे। अगर पैसे न मिलते उनके घर भी पहुंच जाते थे, उनके दरवाजे पे भी चिल्लाने लगते थे। वे अभिनेता गायक के रूप में पागल हो चुके थे। शादियां हो या पार्टियां या फिर कहीं भी हो, अगर उनका मन हो तो गाते थे, नहीं तो किसी के जबरदस्ती करने पर नहीं गाते थे। एक बार इंदिरा गांधी ने उनके गानों पर बैन भी लगा दिया। नमस्कार दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं किशोर दा की बातें कर रही हूँ। तो बने रहें पूरे वीडियो पर। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। किशोर दा का जन्म 4 अगस्त 1929 को खंडवा मध्य प्रदेश में हुआ था, जिसमें यह ब्रिटिश शासन के समय था। इनके पिता कुंजलाल गांगुली एक वकील थे और एक धनी बंगाली परिवार की थी इनकी माँ। नाम था गौरी देवी। किशोर कुमार 4 भाई बहन थे, जिनमें अशोक कुमार सबसे बड़े, अनूप कुमार, बहन सती देवी और सबसे छोटे थे किशोर कुमार। इनके पिता खंडवा में ही कमावसीदार कोखले के यहाँ निजी वकील के रूप में कार्य करते थे और अपने पेशे से भी महारत हासिल कर चुके थे। जब किशोर कुमार बच्चे थे तभी अशोक कुमार बम्बई जाकर अपना करियर बना चुके थे। वे ख्याति प्राप्त अभिनेता थे और वे अच्छे व्यक्तित्व के मालिक भी थे, जिन्होंने अपने भाई बहनों को बहुत ज़्यादा प्यार दिया। उन्होंने अपने भाई अनूप कुमार को भी बम्बई बुला लिया और काम फिल्मों में दिलवाने लगे। इनकी पढ़ाई यानी कि किशोर कुमार की पढ़ाई इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में हुई थी, जहां इन्होंने स्नातक पास किया था। वहीं के कैंटीन में रहकर वे खाना खाते थे और अपने दोस्तों को भी खिलाते थे। मनचले स्वभाव के बचपन से ही थे। उनकी गायकी की पसंद वहीं से शुरुआत होती है। कहा जाता है कि कैंटीन में जब वो उधारी खाते खाते बहुत ज़्यादा उधार कर चुके थे, तो उधार देने वाले कैंटीन ने एक दिन सुना ही दिया कि तुम्हारा 5 रुपया 75 पैसे बकाया है, इसे जल्दी पूरा करो। तब उन्होंने वहीं गाना बना डाला था, 5 रुपया 12 आना। जब किशोर कुमार बड़े हुए तब वे भी अपने भाई अशोक के साथ बम्बई आ गए। तब तक इनका नाम आभास कुमार था, लेकिन जैसे ही इंडस्ट्री में काम करने लगे, इन्होंने अपना नाम बदलकर किशोर कुमार रख लिया। इन्हें एक्टिंग से ज़्यादा सिंगिंग पसंद था और वे अपना करियर सिंगर बनकर ही करना चाहते थे और बॉम्बे टॉकीज में इन्होंने गाने का पहला मौका अशोक कुमार ने दिलवाया था। इनकी पहली फिल्म थी जिद्दी 1948 में, जिसका संगीत खेमचंद प्रकाश ने तैयार किया था और गाना था मरने की दुआएं क्यों मांगूं। यह देवानंद पर फिल्माया गया गाना था। इस तरह किशोर कुमार अब काम में मन लगाने लगे थे और 1949 में उन्हें मुंबई में ही बसने का प्लान बना लिया। किशोर कुमार अपना आदर्श रविंद्रनाथ टैगोर को मानते थे। उन्हीं की रचनाओं को गुनगुनाते और शेयर करते थे। साथ ही उनके जो आइडल थे वे थे के.एल. सहगल, जो उनसे वे काफ़ी प्रभावित थे। शुरुआती दौर में वे उन्हीं की गानों की नकल अपनी आवाज़ में देते थे। तीसरी प्रेरणा के जो स्रोत थे वे थे हॉलीवुड अभिनेता गायक डैनी कार्गेले, जो तीनों को ही वे अपना आइडल मानते थे और अपने निवास स्थान पर रविंद्रनाथ टैगोर के साथ के.एल. सहगल की और डैनी काय की तस्वीर लगा रखते थे और जब भी काम पर जाते वे उन्हें प्रणाम करते, वे उन्हें दिन के लिए आशीर्वाद मांगते। फिर अहमद रुश्दी की भी फैन वे बन गए। एक बार लंदन में किशोर कुमार ने अहमद रुश्दी के गाने गाकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी थी। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, ये दिल ना होता बेचारा और चला जाता हूँ किसी के धुन में। इन गानों की शैली में राजेश इसमें हुडली हुडली शब्द का प्रयोग हुआ है, जो आज तक किसी गायक ने इस तरह प्रयोग नहीं किया है। उनके गानों में
योडलिंग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। इनके गाने में जो योडलिंग का इस्तेमाल काफ़ी किया जाता था और गाने को फेमस बनाने में योडलिंग शब्द ही था जो उस समय गाने को अलग करता था। यह शैली जिमी रॉस और टेम्स मॉर्टन की प्रेरणा से उन्हें मिली। एक मशहूर गाने में किशोर कुमार ने फीमेल और मेल का भी आवाज़ एक साथ निकाला था। कारण था लता मंगेशकर जी का ना कर देना। लता मंगेशकर जी कहीं बाहर गई हुई थी और सलील चौधरी को ये गाना रिकॉर्ड करना था, लेकिन वह लता मंगेशकर का इंतज़ार नहीं कर सकते थे। इस कारण से उन्होंने दूसरी गायिका को न खोजकर किशोर कुमार से रिक्वेस्ट की कि वह दोनों ही आवाज़ें निकालें। किशोर कुमार ने मेल और फीमेल दोनों ही आवाज़ निकाली और गाना काफ़ी मशहूर हो गया। गाना था आंखें सीधी लगी दिल पे कटरिया ओ सांवरिया। संगीत निर्देशन एस.डी. बर्मन ने देखा कि किशोर अपने गानों की शैली पूरी तरह से एल सहगल के गानों पर ही गाते हैं, तो उन्होंने सलाह दी कि आप अपने शैली का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तब किशोर कुमार भिड़ गए अपनी पहचान बनाने में और एस.डी. बर्मन ने उन्हें गाने के लिए काफ़ी गाने दिए और उन्हें गवाने लगे। संगीत की दुनिया में सी रामचंद्रन ने और शंकर जयकिशन ने भी काफ़ी गाने किशोर कुमार के लिए बनाए हैं। 1968 में एक फिल्म प्रोडक्शन में किशोर कुमार का बेहतरीन सॉन्ग आया था मेरे सामने वाली खिड़की में। यह कंपटीशन वाली सॉन्ग थी जिसमें हार जीत की चिंता लगी थी। एक तरफ महमूद साहब थे और दूसरी तरफ थे सुनील दत्त, और किशोर कुमार इसमें पीछे से आवाज़ देकर अपने चेहरे को जितवाते हैं। यह एक कॉमेडी फिल्म थी और इसमें इन्होंने साउंड ट्रैक पर काम किया था। 1969 में आराधना में इनके 3 गाने आए थे। मेरे सपनों की रानी कब आएगी थी, पूरा कागज़ था ये मन मेरा, रूप तेरा मस्ताना। रूप तेरा मस्ताना के लिए इन्हें पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला था पसर गाय के लिए। इनकी गायकी फिल्मों में तेरे मेरे सपने, चलती का नाम गाड़ी, 3 देवियाँ, हम है राही प्यार के, प्रेम पुजारी, ज्वेल थी, पेइंग गेस्ट, 9-2-11, दिल्ली का ठग, गाइड, आशा सभी हजारों फिल्मों में बेस्ट सॉन्ग इन्होंने गाए हैं। किशोर के गाने के साथ भी गानों में उन्होंने अभिनय भी किया है। अभिनय के साथ ही वह भाव से गानों को प्रकट करते थे और लगता था कि सचमुच गाना उन पर फिट बैठ रहा है, यानी कि उछल कूद के साथ वह गानों को पूरी करते थे। इनकी गानों के साथ अभिनय की भी तैयारी थी। इनकी पहली फिल्म 1946 में शिकारी आई थी, जिसमें अशोक कुमार ने काम किया था और उन्होंने अपने छोटे भाई को भी इसमें काम दिया था। 1946 से 1955 के बीच करीब 22 फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन किशोर कुमार की 16 फिल्में ही हिट हुई थी, फ्लॉप हुई थी। उसमें वे अभिनय से अलग रहना चाहते थे क्योंकि उन्हें बार बार फ्लॉप फिल्में से धक्का लगता था कि मुझे अभिनय अच्छा नहीं आता। लेकिन जैसे ही उन्होंने 1-2 फिल्मों में तारीफ पाई, फिर फिल्म में अभिनय करने का मन बना लिया। 1955 से 1966 तक एक सफल अभिनेता के रूप में वे माने जाने लगे। अभिनेत्री माला सिन्हा, नूतन, बैजंती माला, मधुबाला, मीना कुमारी, कुमकुम के साथ उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी ने उनके करियर को हिट बनाए रखने में उनकी मदद की थी। लेकिन ये क्या, फिर 1965 के बाद कई फिल्में फ्लॉप होने लगी। फिर वे 1970 के बाद फिल्मों के निर्देशन करने लगे। बढ़ती का नाम, दाढ़ी, शाबाश डैडी, जिंदगी दूर, वादियों में कहीं, चलती का नाम, जिंदगी फिल्मों का उन्होंने निर्देशन भी किया है। पूरे करियर में इनके गाने राजेश खन्ना के लिए ज़्यादा गाए जाते थे। राजेश खन्ना इनके दोस्त थे और अपने लिए उनकी आवाज़ निकालना इन्हें आसान लगता था। उन्होंने करीब 245 गाने राजेश खन्ना के लिए गाए हैं, जो अब तक की सबसे गायक और अभिनेता की जोड़ी सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। और जितेंद्र के लिए 202, देवानंद के लिए 119 और अमिताभ बच्चन के लिए 131 गाने फिल्मों में किशोर कुमार ने ही गाए हैं। इसके ज़्यादा गानों में एस.डी. बर्मन में संगीत दिया है, लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सलील चौधरी, ख्याम, कल्याण जी आनंद जी ने भी इनके गीतों को संगीत दिया है। राजेश रोशन, सपन चक्रवर्ती, बप्पी लहरी के साथ भी इन्होंने काफ़ी काम किया था। दोस्तों, ये थी किशोर कुमार
की फिल्मी जानकारी। अब उनके कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में भी हम नज़र डालते हैं। इनकी 4 शादियाँ हुई थी। पहली शादी रूमा गुहा ठाकुर थी, जो सत्यजीत रे की भतीजी थी और बंगाली गायक भी थी। लेकिन यह शादी मात्र 8 साल ही चली थी और इनसे एक पुत्र हुआ था, अमित कुमार, जो गायक हैं और अभी भी जीवित हैं। दूसरी शादी इन्होंने मधुबाला से की थी, क्योंकि रूमा गुहा ठाकुर के साथ इनकी नहीं बनी और उन्होंने इनके साथ तलाक ले लिया। इसलिए जब फिल्म मधुबाला के साथ किशोर कुमार काम करने लगे तो मधुबाला से इन्हें प्यार हो गया और उन्होंने मधुबाला के साथ शादी की। मधुबाला के साथ शादी करने पर उन्होंने इस्लाम धर्म को भी अपनाया था, लेकिन मधुबाला की हट में छेद हो जाने के कारण उनकी कम उम्र में ही मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु के बाद फिर वे अकेले रहने लगे। फिर उन्होंने योक्ता बाली से शादी की, लेकिन योक्ता बाली मात्र 2 साल के लिए ही उनके जीवन में रह चुकी थी। फिर उन्होंने योक्ता बाली ने मिथुन चक्रवर्ती से शादी कर ली। इसके लिए नाराज होकर किशोर कुमार कभी भी मिथुन चक्रवर्ती के लिए गाना नहीं गाते थे। चौथी पत्नी थी लीना चंदावरकर, जो किशोर कुमार के मौत तक की बनी रही और इनसे भी एक पुत्र हुआ, जिनका नाम सुमित कुमार था। मधुबाला से शादी करने के लिए किशोर कुमार ने इस्लाम धर्म भी अपनाया और अपना नाम बदलकर करीम अब्दुल रख लिया था। किशोर कुमार अनोखे प्रतिभा के मालिक थे। एक गीतकार, संगीतकार, लेखक, निर्देशन सभी कार्य वे अपने आसानी से कर लेते थे। किसी भी शैली को वह गा सकते थे, चाहे वह रोमांटिक हो, दुखद हो, हास्यपूर्ण हो, सहजता हो और पूर्णता के साथ भी सभी गानों को वह उसमें समा जाते थे। वे गाने की भावनाओं को भी अपनी आवाज़ के माध्यम से व्यक्त कर सकते थे। इनकी आवाज़ बहुमुखी थी। उन्हीं की आवाज़ ने उन्हें सर्वकालिक सबसे प्रसिद्ध गायकों में से एक बना दिया था। नई शैलियों, तकनीकों और नए गानों की पेशकश से पार्श्व गायक में क्रांति इन्होंने ला दी थी। वे युवाओं के लिए ट्रेंड सेंटर थे, जिन्होंने युवाओं को प्रेरित किया था। इन्हें भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए 8 फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिल चुका था। पहला पुरस्कार गाना रूप तेरा मस्ताना के लिए मिला था। इस तरह उस समय के लिए सबसे ज़्यादा पुरस्कृत होने वाले ये व्यक्ति थे। इनके गाने मनोरंजन ही नहीं, भारतीय संस्कृति और विरासत का हिस्सा है। किशोर कुमार की विरासत गानों को ही, उनके जीवन को ही माना जाता है। किशोर कुमार ने हिंदी गानों के अलावा बंगाली और तमिल भाषाओं में भी कई ब्लॉकबस्टर हिट गाने दिए हैं। इनके पास हर मूड के गाने होते थे, बल्कि हर टूटे दिल वाले या प्यार करने वाले के लोगों के ये साथी थे। किशोर कुमार जब कॉलेज में पढ़ते थे तो कैंटीन से उधार खाते और दोस्तों को भी खिलाते थे। उसमें 10 पैसे या 15 पैसे की उधारी भी महंगी थी। इस तरह जब 5 रुपये 75 पैसे उधार हो गए, तब कैंटीन के मालिक ने खाना देने से मना कर दिया। तब इन्होंने एक चम्मच के सहारे वहाँ पर बेंच पर बजाना शुरू किया और गाना गाने लगे, 5 रुपया 12 आना। और फिर आगे जब इन्होंने चलती का नाम गाड़ी फिल्म बनाई तो उसमें इन्होंने यह गाना डाला था, 5 रुपये 12 आना, जो पहले से ही इनकी प्रेरणा बनी हुई थी। इस महान गायक के गानों पर एक बार बैन भी लगाया गया था। हुआ यूँ कि सूचना और प्रसारण मंत्री इंदिरा गांधी के समय में विद्याचरण जी शुक्ल थे और इन्हें अपने पार्टी के प्रचार के लिए कुछ गाने गवाने थे। सभी जो इसमें गायक थे इनकी बातें मानते थे, लेकिन किशोर कुमार थे अपने दिमाग से अड़ियल। जब उनको मूड होता तो गाने भी गा सकते हैं, लेकिन जब उन्हें मूड नहीं होता तो कितना भी उनसे बातें करो, लेकिन वह किसी की बात नहीं मानते थे। इसलिए इंदिरा गांधी के प्रचार प्रसार में उन्होंने गाना गाने से मना कर दिया था। इससे इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी ने आपातकाल के दौरान किशोर कुमार के सभी गानों को बैन कर दिया था और उनके गाने दूरदर्शन या ऑल इंडिया रेडियो पर नहीं बजाए जाते थे। किशोर कुमार के सभी गानों को जब बैन कर दिया था तो उसमें कांग्रेस की चल रही थी, आपातकाल चल रही थी। किशोर कुमार जो थे उसके बाद कोई उन्होंने गाना कभी नहीं गाया, लेकिन फिर आपातकाल हटते ही फिर दूरदर्शन पर इनके गाने शुरू हो गए।
किशोर कुमार किसी भी निर्माता से पूरे पैसे नहीं लेने पर बवाल मचा देते थे। अगर पूरे पैसे नहीं मिलते थे, वह निर्माताओं के घर पर तक पहुंचकर ऊपर हल्ला गुदाल करने लगते थे। एक बार एक निर्माता ने उन्हें पूरे पैसे नहीं दिए तो किशोर कुमार ने फिल्म के सेट पर आधे चेहरे पर मेकअप लगाकर वहां पहुंच गए और कहने लगे, आधा पैसा मिलेगा तो आधा ही मेकअप होगा। फिर कभी किसी निर्माता ने किशोर कुमार से पंगा नहीं लिया। किशोर दा कल्पना से परे अपना घर बनाना चाहते थे। उनके अनुसार उनका घर एक प्रत्येक कमरे में पानी हो और उनके बिस्तर के पास एक नाव हो जिससे वे सभी कमरों में जा सके, यानी कि अपने डाइनिंग हॉल तक जा सके। आर्किटेक्चर को बुलाकर उन्होंने ऐसा घर बनाने को कहा था, लेकिन उनका यह सपना कभी पूरा नहीं हुआ। उनके और भी अनोखे किस्से हैं। वे काफ़ी मूडी किस्म की व्यक्तित्व के आदमी थे। जब मूड अच्छा होता तो कोई भी गाना एक बार में रिकॉर्ड कर लेते थे, लेकिन जब उनका मूड नहीं होता तो वह गाने के लिए निर्माताओं निर्देशकों को काफ़ी परेशान किया करते थे। किशोर कुमार ने अपने घर के बाहर एक बोर्ड पर लिखा था, बी फेयर ऑफ किशोर, यानी कि किशोर से सावधान। जब निर्माता निर्देशक एसी रवैल उनके घर में उनके पैसे देने के लिए उनके घर गए तो उन्होंने उनसे हाथ मिलाया। हाथ मिलाने के दौरान किशोर कुमार ने उनके हाथ पर दांत काट लिए। जब उन्हें इस बात की दर्द हुआ तो वे पूछ बैठे कि मुझसे ऐसा व्यवहार क्यों। तो किशोर कुमार ने कहा कि घर के बाहर एक बोर्ड लगा है, किशोर से सावधान, और वे निर्माता वहां से तुरंत चल दिए। एक बार किशोर दा के सामने बी.आर. चोपड़ा ने शर्त रखी थी। इसके जवाब में किशोर कुमार ने कहा था कि ये शर्त आज आपके लिए, लेकिन जब मेरे पास आप आओगे तो मेरी शर्त भी आपको वापस मिलेगी। ऐसा ही हुआ। बी.आर. चोपड़ा किशोर कुमार के पास एक फिल्म के लिए आए तो किशोर कुमार ने उनके सामने अपने शर्त के बदले शर्त रख दी। शर्त यह थी कि आप धोती पहन के साथ ही पैरों में मोजे और जूते पहन कर आएँ और तब साइन करेंगे। दूसरा चीज़, जब आएँ तो पान खाकर आएँ और पान आपके मुंह से गिरती रहे। यह सब चोपड़ा साहब कभी नहीं करते थे। न तो वे धोती पहनते थे, न ही पान खाते थे, इसलिए उनके लिए यह शर्त काफ़ी टफ थी। किशोर कुमार ने एक बार बंगाली निर्माता का काम किया, लेकिन निर्माता ने पैसे देने से इनकार कर दिया। तब गुस्से से आकर उन्होंने अपने वॉचमैन को हिदायत दी थी कि कोई भी बंगाली उनके घर पर नहीं आए। लेकिन एक दिन निर्माता निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी घर पर आ गए, लेकिन बंगाली समझ वॉचमैन ने उन्हें अंदर आने से रोक दिया था। किशोर कुमार के अजीबोगरीबों किस्से से परेशान होकर एक निर्माता ने तो कोर्ट में केस करने की अनुमति भी ले ली थी कि जब किशोर कुमार उनकी बातें नहीं माने तो उन पर केस भी किया जाएगा। और इस तरह एक बार कार ड्राइव की शूटिंग थी। किशोर कुमार कार चला रहे थे, लेकिन निर्माता ने कट नहीं कहा और वे कार चलाते रहे। कार चलाते चलाते वे खंडाले के लिए निकल गए। जब निर्देशक निर्माता उनके पीछे गए तो उन्होंने पाया कि किशोर कुमार तो कार चलाते हुए खंडाला चले गए, क्योंकि एक कट के कारण उनकी गाड़ी में ब्रेक नहीं लगा। लोग उनसे न मिलने आए, इसके लिए उन्होंने अपने घर की लाइट लाल कर दी थी और कमरे के सामने ही हड्डियां और खोपड़ियां टंगवा देते थे ताकि वह लाइमलाइट से दूर लोगों से दूर अपना जीवन अकेला व्यतीत कर सके। किशोर कुमार निर्माता आरसी तलवार से भी काफ़ी तंग आ चुके थे। आरसी तलवार ने उनके 8,000 रुपये नहीं दिए थे। एक दिन वे आरसी तलवार के यहाँ पहुँच गए और बोलने लगे, हे तलवार, दे दे मेरे 8,000। इस तरह कॉमेडी रूप में भी वे निर्माताओं के साथ पेश आकर अपने पैसे मांगते थे, लेकिन कभी भी वे किसी के पैसे किसी के यहाँ नहीं छोड़ते थे। वे कभी दोस्त नहीं बनाते थे, क्योंकि वे एकांत में ही अपने आप को ज़्यादा पसंद करते थे। अशोक कुमार कहते हैं कि एक बार किशोर कुमार का पैर सब्जी काटने वाले दांती से कट गया था और वही कटने के दौरान उसने कई दिनों तक रोते पीटते अपना दिन गुजारा था। इस तरह उसकी आवाज़ रोते रोते सुरीली हो गई और उसकी पहले से जो फटी आवाज़ थी वह लयबद्ध हो गई थी और तभी उसके गाने इतने मशहूर निकलते हैं। किशोर कुमार की फिल्म चलती का नाम गाड़ी का एक गाना 5 रुपया 8 आना उनकी प्रेरणा पहले से ही कैंटीन से थी।
राजेश खन्ना और किशोर कुमार अच्छे दोस्त थे, इसलिए राजेश खन्ना के टोटल सॉन्ग में किशोर कुमार का ही करीब करीब गाना है। किशोर कुमार अपने जन्मभूमि खंडवा को बहुत याद करते थे। उन्हें खंडवा का दूध जलेबी काफ़ी पसंद था। वे खंडवा में इतना अपना मन लगा चुके थे कि कई फिल्मों में खंडवा के बारे में ही गाना गा दिया करते थे या किसी एक्शन में वह खंडवा का जिक्र ज़्यादा करते थे। वे संन्यास लेने के बाद सोचते थे कि मैं खंडवा जाऊंगा और अपनी पुश्तैनी मकान में ही अपने बाकी के जीवन गंवाऊंगा, लेकिन उनका घर वो सपना पूरा नहीं हो सका। उनका घर अब भी पुराना हो चुका है और वहाँ पर संग्रहालय बनाने की मांग सरकार द्वारा की जा रही है। उनकी अंतिम इच्छा अनुसार उनका अंतिम संस्कार भी खंडवा में हुआ है और अभी उनकी जन्मदिन पुण्यतिथि पर लोग उन्हें समाधि पर दूध और जलेबी चढ़ाते हैं। किशोर कुमार ने सबसे ज़्यादा युगल गीत आशा भोसले के साथ गाए थे, करीब 687 गीत। अंबर अकबर अंथनी में किशोर कुमार ने लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश के साथ 4 युगल गीत गाए हैं। गाना हमको तुमसे हो गया है प्यार करीब 10 फिल्मों में भजन गीत भी रिकॉर्ड किया है और कई कव्वाली भी गीत गाए हैं और साथ में गज़ल रिकॉर्ड भी उनके जीवन में हो चुके हैं। किशोर कुमार ने अपनी मृत्यु से एक दिन पहले अपना आखिरी गीत गुरु गुरु रिकॉर्ड किया था, जो फिल्म वक्त की आवाज़ के लिए आशा भोसले ने साथ गाया था, जिसे बप्पी लहरी ने संगीत किया था और यह मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी पर फिल्माया गया गाना था। एक बार यह अमिताभ बच्चन से भी अतिथि न बनने के कारण नाराज हो गए थे। इनकी फिल्म का प्रमोशन था और इन्होंने अमिताभ को अतिथि रूप में बुलाया था, लेकिन अमिताभ वहां नहीं पहुंच सके, जिसके चलते इन्होंने अमिताभ के कई फिल्मों में गाने नहीं गाए थे। फिर नाराजगी दूर हुई तो ये फिर उनके लिए गाना गाने लगे और जब इन्होंने योगिता बाली से शादी की, योगिता बाली ने छोड़कर मिथुन चक्रवर्ती से शादी कर ली। इसके लिए इन्होंने मिथुन चक्रवर्ती का भी गाना छोड़ दिया, लेकिन फिर बाद में इन्होंने उनके लिए गाने गाए थे। इनका 28 बार फिल्म फेयर में नामांकन हुआ था, जिसमें 8 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते थे। उसमें यह रिकॉर्ड सबसे पहले इनके नाम हुआ था। 1985 में इनको लता मंगेशकर पुरस्कार से भी मध्य प्रदेश सरकार ने सम्मानित किया था और 1997 में मध्य प्रदेश सरकार इनके नाम किशोर कुमार सम्मान नामक पुरस्कार लाई थी, जिसकी घोषणा अब हर साल किसी न किसी को दी जाती है। 2012 में उनका अप्रकाशित आखिरी जो गाना था नई दिल्ली ने आगेसियन के सिनफैन नीलामी में 15.6 लाख में बेच दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने खंडवा के बाहरी इलाके में एक किशोर कुमार की स्मारक भी बनाई है, जिसकी संरचना कमल सी है, जिसमें बीच में आदमकद किशोर कुमार की प्रतिमा भी है। एक मिनी थिएटर और संग्रहालय भी वहां बनाया गया है। उनके जन्मदिन और पुण्यतिथि पर काफ़ी बड़ी समारोह पार्टी बनाई जाती है, जिसमें उनके गाने बजाए जाते हैं और तरह तरह की उनके लिए एक्टिंग भी की जाती है और वहाँ दूध जलेबी की पार्टी भी दी जाती है। तो दोस्तों, ये थी किशोर दा की संक्षेप में बायोग्राफी। अगर फुल बायोग्राफी करें तो वीडियो आधे घंटे की बन सकती है, लेकिन मैंने संक्षेप में ही इस वीडियो को डाल दिया है। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए गूगल सर्च पर और उनके जीवनी के बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो वीडियो पर बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो आपके चैनल पर जाते रहें। तो कैसी लगी वीडियो को देखें जरूर। देखने वाले मेरे भाई बंधुओं को सत श्री अकाल, नमस्कार, धन्यवाद।